हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूं। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खस्ता बिस्किट और इसे हम बनाएंगे केवल आधा कप दूध और गेहूं के आटे से। तो अगर आप बेकरी से बिस्किट लाते हैं तो आज के बाद आप बेकरी से बिस्किट बिल्कुल लेके नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बन के तैयार होते हैं ना कि आप इन्हें घर में ही बना के तैयार करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और आप इन्हें कम से कम 2 से 3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। तो गेहूं के आटे के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है आधा कप के करीब दूध। तो दूध हम थोड़ा सा गुनगुना ही लेंगे, तो आप हल्का सा दूध को गर्म कर लीजिए। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 1/4 कप के करीब देसी घी। तो अगर आप इसमें घी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह इसमें बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर आपको अनसॉल्टेड ही लेना है और वो कोई भी फ्लेवर का नहीं होना चाहिए। प्लेन बटर का आपको इसमें यूज़ करना है। आधा कप के करीब डाल देंगे हम इसमें चीनी और बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ हम इसमें बादाम भी ऐड करेंगे, कम से कम 2 बड़े चम्मच के करीब। और इसके बाद में इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो ये मैंने कम से कम लिया है 1 छोटा चम्मच के करीब। तो अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और इसे हम तब तक अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक कि जो चीनी है वो घुल नहीं जाती। तो अगर आप चाहें तो चीनी को पीस के भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा इसको घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी आपका कम लगेगा। तो चीनी हमारी घुल चुकी है। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 3 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर और थोड़ा सा चुटकी भर के करीब हम इसमें डाल देंगे नमक और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिल्क पाउडर डालने के बाद में हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो लीजिए, घोल हमारा तैयार है। अब इसके बाद में हम इसका आटा गूंथते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे गेहूं का आटा कम से कम 2 कप के करीब। तो अगर आप गेहूं के आटे की जगह मैदा का यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैदा का भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे गेहूं के आटे से ही बना के तैयार कर रही हूं। तो अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब सूजी। तो सूजी आप चाहे मोटी हो चाहे बारीक, कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने लिया है नारियल का बुरादा। ये सूखी नारियल का बुरादा है, तो ये मार्केट का है मेरा, लेकिन अगर आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में जो हमने घोल बना के रखा था उसी घोल से हमें इसका आटा गूंथ के तैयार करना है। तो इस आटे को गूंथने के लिए हम पानी का बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे, केवल हमें इसे दूध से ही गूंथ के तैयार करना है। क्योंकि जब आप इसको दूध से गूंथ के तैयार करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार भी होंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें घोल डालते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। वैसे तो जो मैंने आपको इसका मेज़रमेंट बताया है वो बिल्कुल सही है। तो जितना घोल हमने बना के रखा है वो पूरा इसमें यूज़ हो जाएगा। तो अगर घोल कम पड़ता है तो आप इसकी जगह थोड़ा सा दूध इसमें डाल के आटे को गूंथ सकते हैं, लेकिन बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो आटा है वो गीला हो सकता है। तो लीजिए, हमारा जो घोल है वो पूरा इसमें यूज़ हो गया है और जितना भी हमने जो भी चीज़ें डाली थी वो सही माप के डाली थी। तो अब इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। तो आटा हमारा गूंथ चुका है। अब इसको हम ढक देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो आटा है वो भी तैयार हो गया है। तो अब इसकी हम एक बड़ी लोई बना के तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा आप डो में से आटे का पोर्शन ले लीजिए और उससे पहले आप लड्डू की तरीके से बनाइए। देखिए इस तरीके से, इससे पहले आप थोड़ा सा लड्डू की तरह घुमाते जाइए। इससे क्या होगा, जब आप इसकी लोई बनाएंगे ना तो ये किनारों से फटेगी नहीं, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट लोई की तरह बनाने लगेंगे तो ये अच्छे से बंध नहीं पाएगी और लोई किनारे से फटने लगेगी। तो चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम चकले को सरकाते जाएंगे और इसे हम बेलते जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको उठाएंगे तो ये टूट भी सकता है। तो हमें इसे ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा हम इसको मोटा रखेंगे। जिस तरीके से बिस्किट होते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसे बना के तैयार करना है। तो अब इसके बाद में यहाँ हम इस तरीके का एक ढक्कन ले लेंगे जो कि किनारों से शार्प हो
और इसको हम रोटी के ऊपर रखेंगे और इसे हम राउंड में कट कर लेंगे। तो अगर आपके पास में समय कम है और लगता है कि आप एक साथ ज़्यादा से बिस्किट बना के तैयार कर लें, तो इसके लिए आप एक काम करिए कि इसकी एक पहले बड़ी सी रोटी बना लीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी आप रोटी बना के तैयार करेंगे उतने ही बिस्किट ज़्यादा मात्रा में बन पाएंगे। तो यहाँ मैंने छोटी रोटी बनाई थी, इसलिए अभी फ़िलहाल 3 ही बिस्किट मेरे तैयार हुए हैं। तो अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि एक साथ ज़्यादा से बन के तैयार हो जाए, तो आप एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए और इसको गोलाई में काट लीजिए। तो ये देखिए कितने बढ़िया बिस्किट हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम गूंदे हुए आटे में मिला देंगे। तो यहाँ मैंने सारे इसी तरीके से बना के रख लिए हैं। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको फ्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पे पहले से ही कढ़ाई में घी डाल के रखा हुआ है। तो घी को हम हल्का सा पहले गरम कर लेंगे, ज़्यादा हमें तेज़ घी को गरम नहीं करना है। और थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे कि हमारा जो घी है वो गरम हुआ है कि नहीं। तो ये गरम हो चुका है, जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही इसको गरम करना है। और जो हमने बिस्किट बना के रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो इससे हमें बिल्कुल धीमी आँच पे सेकना है, ज़्यादा तेज़ आंच में आप इसको मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे, क्योंकि जो आटा है वो बहुत जल्दी पकने लगता है और जलने लगता है। तो आपको इसको बहुत ही धीमी आंच पे बना के तैयार करना है। और इसको बीच में कम से कम 2 मिनट के गैप में आप पलटते जाइए। बीच बीच में 2-2 मिनट के गैप में अगर आप पलटेंगी ना, तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक पाएंगे और अंदर तक भी सिक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार भी होंगे। तो अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं, या फिर आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो लीजिए यहाँ मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसके बाद में हम दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम बिस्किट को घी में डाल देंगे और इसे हम 2-2 मिनट के गैप में पलटते जाएंगे और इसे हम सेकते जाएंगे। तो इस बिस्किट को बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और खस्ता भी बनके तैयार होते हैं। तो लीजिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो जो बाकी के भी हैं उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे बिस्किट को फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितने बढ़िया बिस्किट हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से इसको बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी आपके घर में चीज़ें हैं केवल उन्हीं चीज़ों से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बन के तैयार होते हैं कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो बेकरी से लाना छोड़ ही देंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।